एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। साथ ही जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, यह धारिता का व्यंजक क्या होगा। फिर अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर भी दिया जाए तो धारिता बढ़ क्यों जाती है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, इस एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। क्या बनेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं या संधारित्र से आप क्या समझते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा यह धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो टेंशन मत लो, मैं आपको बेहद आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले जान तो ले यार संधारित्र होता क्या है। ऐसे कुछ तामझाम होते हैं संधारित्र के अंदर। संधारित्र को अंग्रेजी में हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। आपने जो है घर में आपके पंखा होगा या फिर कूलर वगैरह होगा, मोटर टुल्लू कुछ भी होगा, उसमें आपने कंडेंसर लगे हुए देखे होंगे। जानते हो जब पंखे को आप बटन ऑन करते हो बोर्ड में तो पहली बार स्टार्ट होने के लिए काफी ज्यादा आवेश की आवश्यकता पड़ती है। जो सप्लाई हमारे घरों में आ रही होती है उसमें उतना आवेश नहीं होता कि पंखे को स्टार्ट कर सके। अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो लंबे समय तक चलता रहेगा, वो करंट वो प्रोवाइड कर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा करंट की आवश्यकता पड़ती है, एक्स्ट्रा आवेश की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों, वो कौन सा डिवाइस हमें प्रोवाइड करता है, संधारित्र करता है। यानी पंखे में ये जो कंडेंसर लगा होता है ये क्या करता है जानते हो, ये एक्स्ट्रा आवेश को अपने अंदर धारण कर लेता है। तो आवेशों को धारण करने के गुण को ही हम धारिता बोल देते हैं। धारिता मतलब किसने कितना आवेश धारण किया। आयतन, धारिता मतलब आयतन। भाई एक बाल्टी के अंदर कितने लीटर पानी आया तो वो बर्तन की धारिता हो गई। ऐसे ही किसी संधारित्र के अंदर कितना आवेश भर गया वो उसकी धारिता हो गई। तो उम्मीद है थोड़ा आइडिया लग गया होगा, पर अब बेसिक वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कभी। फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या है। तो अपने ऐसे क्या कर लिया कि दो जो है प्लेटें ले लेनी है, एक एक्स वाली प्लेट लेनी है और एक वाई वाली प्लेट लेनी है। एक पे धनावेश और एक पे क्या है, ऋणावेश। दोनों का क्षेत्रफल ए है और इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। वो छोटा वाला क्या है, सिग्मा है। यानी इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, छोटा वाला सिग्मा होगा। और आपने सतत आवेश वितरण में पढ़ा हुआ सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है ना। ये जानते रहो आप, अभी अपने को काम आने वाला है। अब अगर हम इसके बीच में, प्लेटों के बीच में एक माध्यम की कल्पना कर लें, भाई दो प्लेटें अगर हम हवा में रख दें तो अलग मामला है। अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि इसको पानी वानी में कहीं रखा हुआ है, पानी में रख दिया है हमने दो प्लेटों को, या फिर किसी मतलब कुछ भी, मतलब एक ऐसा माध्यम रखा है इसके बीच में जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। राइट, अभी इसको हमने कहाँ रखा हुआ है, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में इन प्लेटों को रखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, के परावैद्युतांक के, बहुत इत्मीनान से देखना, के परावैद्युतांक के माध्यम में प्लेटों की तीव्रता, प्लेटों के मध्य तीव्रता, प्लेटों के मध्य तीव्रता। अब मुझे बताओ, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्लेटों के बीच में जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, ई बराबर सिग्मा अपान में अपसाइलन नॉट होता है। अब सर अभी तो आपने बताया, क्या बताया मेरे भाई, अभी आपने बताया कि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, ए अपान में अपसाइलन नॉट होता है। अरे वाह, तुम लोगों को पूरा याद रहता है भाई। तो एक काम करो, वो वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो क्या आता है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा की जगह पर हम लोग लिख देंगे ए अपान में जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ होता है क्यू अपान ए, क्या होता है, क्यू अपान ए। यहाँ सही लिखा हुआ था ना, ये क्यू अपान ए, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्यू अपान में ए अपसाइलन नॉट। अब चूंकि माध्यम का परावैद्युतांक के है तो यहाँ पे आप परावैद्युतांक की चीजें ऐड कर दोगे, यानी के लिख दोगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए अपसाइलन नॉट इंटू के आ जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर आप इसे क्या मान सकते हो, 1 मान लो। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया। आपकी इच्छा हो के मत लिखो,
के अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो उस स्थिति में क्या लिखोगे कि यहाँ क्या लिखोगे, माना ये जो दो प्लेटें हैं वो कहाँ रखी हुई हैं, वायु या निर्वात में रखी हुई है। उस स्थिति में के लिखने से आप बच जाएंगे, फिर आप लिखेंगे सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये एकदम बात एकदम फैक्ट होनी चाहिए आपके अंदर। अब देखिए प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर वोल्टेज निकालना है, मध्य विभवांतर। तो बाबू विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, E इंटू डी। ठीक है, इनको लिए जो लैंग्वेज लिखनी होगी मैं साइड बोर्ड पे आपको लगा दूंगा, V बराबर E इंटू डी। तो अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, V बराबर E का मान तो आप रख सकते हो समीकरण एक से, क्या रख सकते हो, Q अपान A, ऐसा लिखो, K को पहले लिख लो, अच्छा लगता है थोड़ा, के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, डी आ जाएगा, राइट। तो ये कहां से आया, आप बोल सकते हो यहां पे लिख देना, समीकरण एक से मान रखने पर, मान रखने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगर v का मान ये आ गया तो आप जानते हो, चूंकि क्या, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं c बराबर क्या होता है, q अपान में v होता है। हाँ सर आपने तो पढ़ाया हुआ है, C बराबर Q अपान V होता है संधारित्र की धारिता। तो Q कितना है बाबू, Q तो Q है, अपान में V कितना है, ये पूरा तामझाम आया हुआ देखो, V क्या है, Q D अपान में K A एप्सिलॉन नॉट, यानी इस Q से ये Q कट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो C बराबर आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे, इसको इक्वेशन मान लो कोई, अगर आप मानने की इच्छा है तो इक्वेशन नंबर फिलहाल के लिए हम इसे मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक अपने पास आ चुका है, पर वायु या निर्वात के लिए क्या होगा, और फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ये कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अपने को ये सब हटाना पड़ेगा। ठीक, संधारित्र क्या है, ये मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख दी है कि दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसमें चालक के आकार में, मतलब चालक का आकार बदले बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके, वही कंडेंसर। भाई पंखे को चलाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्या पंखे का आकार आप बढ़ा दोगे, क्या पंखा बढ़ा दोगे, बटन दबाओगे पंखा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। इसलिए कंडेंसर लगा देते हैं ताकि चालक का आकार तो ना बदले पर फिर भी उसमें धारिता बढ़ जाए, ताकि वह आवेश की एक्स्ट्रा मात्रा क्या कर सके, ग्रहण कर सके। इतने का जो है आप स्क्रीनशॉट मारो फट से, फिर हम आते हैं उसकी जो धारिता का माध्यम वगैरह है। ठीक है मेरे भाई, तो अब क्या किया मैंने, सब कुछ हटा करके यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया है। आप अगर ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं मान लूं कि जो प्लेटें थी वो वायु या निर्वात में रखी थी, है ना, प्लेटें वायु या निर्वात में होने पर, वायु या फिर निर्वात में, दोनों में से किसी भी जगह अगर आप रखते हो वायु या निर्वात में होने पर, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। तो वायु या निर्वात में K का जो मान होता है बाबू कितना होता है, 1 होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर K 1 हो गया तो A एप्सिलॉन नॉट अपान में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, राइट, ये निकल के आ जाएगा। अगर हम क्या करें, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दें, समीकरण नंबर क्या नाम दे देते हैं, 3 नंबर नाम दे देते हैं। तो आप ध्यान से देखो, समीकरण हम क्या कर रहे हैं कि 2 और 3 में डिवाइड लगा रहे हैं। आप बोलो ये क्यों कर रहे हो सर, देखो भी दिखेगा आपको, C अपान C, जब वायु की बात करता है तो उसकी धारिता को C नॉट लिख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखो, A एप्सिलॉन नॉट अपान D, A एप्सिलॉन नॉट अपान D सब कट जाएगा, अपने पास केवल और केवल क्या बचेगा, K बचेगा, यानी C इक्वल कितना होगा, KC नॉट। इसका यह मतलब हुआ कि वायु या निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की जितनी भी धारिता होगी वायु या निर्वात में, जब आप प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दोगे तो धारिता उतने गुना बढ़ जाएगी। यानी किसी परावैद्युत माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु या निर्वात में धारिता का k गुना होती है। अर्थात दो समांतर प्लेट धारिताओं के बढ़ाना है अगर, तो उनके बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ को रख दो।
अब अगर आपसे पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो फॉर्मूला आप याद रखना कि देखो C प्रोपोर्शनल K, सी का सीधा रिलेशन किसके साथ हो रहा है भैया, ए के साथ। सी का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, अपोजिट है 1/d के साथ, यानी माध्यम के परावैद्युतांक पर, क्षेत्रफल पर और उनके बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो इन तीन कारकों पर निर्भर करती है। अगर आप ध्यान से देखो, परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है सर। क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर हम किसी संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी प्लेटों का क्या बढ़ा दें, क्षेत्रफल बढ़ा दें, या फिर प्लेटों के बीच में जो दूरी थी, यानी जो दो प्लेटें रखी हुई थी उनको थोड़ा पास पास ला दें, तब भी क्या होगा, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। साइड में मैं आपको दे दूंगा यहाँ लिखने के लिए बकायदा, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड वर्जन पे, कि जब प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई का परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर दिया जाए तब। स्क्रीनशॉट मार लो इतने हिस्से का। तो चलिए बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट डेरिवेशन अब करते हैं कि संधारित्र की धारिता निकालो तब जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब। बहुत आराम से डेरिवेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके की चीजों को सिंपल तरीके में सीखेंगे। तो देखिए मेरे फ्यूचर के नेक्स्ट रैंकर्सों, हमने क्या किया, एक प्लेट प्लस वाली रखी, एक प्लेट माइनस वाली रखी, इनके बीच में टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया। इसकी मोटाई कितनी है बाबू, टी है। ठीक है सर। यहां से यहां तक की जो पूरी दूरी है वो क्या है, डी है। आप जानते हो ये जो खाली जगह है ना, ये व्हाइट कलर वाला हिस्सा, ये वाला जहां मैं हाथ ला रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे हवा भरी है। इतनी दूरी पर हमने कोई एक पदार्थ रख दिया है तो वहां हवा नहीं है, बाकी हर जगह क्या है, हवा है। यानी अगर देखा जाए तो प्लेटों के बीच में हवा कितनी दूरी पर है, तो इस हिस्से को छोड़ करके बाकी पूरी जगह हवा भरी हुई है। सही बात है। तो इस हिस्से को अगर मैं हटा दूं तो मुझे हवा में कितनी डिस्टेंस है वो पता चल जाएगी। सही बात है सर, पता चल जाएगी। तो डी में से टी को घटा दोगे तो हवा की चर्चा होगी, और टी अगर लेकर के चलेंगे तो इस परावैद्युत पट्टी की चर्चा होगी। तो अब क्या करते हैं, यहां लिखने वाला लैंग्वेज मैं आपको दे दूंगा कि माना एक्स तथा वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो परस्पर एक दूसरे से वायु में डी दूरी पर रखी हुई हैं। इनके बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, पूरा तामझाम एक्स वाई जेड जो भी होगा आपको यहाँ दिख जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन क्या है, देखिए ध्यान से, अगर दो प्लेटें हैं अपने बीच में तो हवा में जो तीव्रता होगी हम क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वायु में तीव्रता। बहुत आराम से देखना, कितना प्यार से मैं इस डेरिवेशन को करवाऊंगा। वायु में जो तीव्रता होगी बाबू वो क्या होगी, ई नॉट होगी। क्या होगी, ई नॉट। अब तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। सही बात है, हाँ सर सही बात है। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं उसमें क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, इक्वेशन नंबर आप चाहो तो इसे क्या मान लो, 1 मान लो अगर आपकी इच्छा है तो। अब यहां देखो परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में तीव्रता, इस पट्टी के अंदर कितनी तीव्रता होगी, तो यहां पे होगी E, यहां परावैद्युत पट्टी है तो T लिख देते हैं, ET बराबर, ये क्यों है, ये है अपने पास अपान में A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब परावैद्युत जो पट्टी है इसका परावैद्युतांक क्या है अपने पास, K है। अगर के परावैद्युतांक है तो अभी जस्ट पीछे हम लोग लिखे थे सर, अगर के परावैद्युतांक माध्यम की चर्चा हो रही है तो यहाँ कहीं साइड में आप क्या लिख दो, के लिख करके आगे बढ़ लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इक्वेशन नंबर आप क्या मान लो, इसको 2 मान लो। अभी तक कुछ किया क्या हमने मन से, कुछ ना किया भैया, सिंपल बात है। अगर हवा में तीव्रता की बात कर रहा है, हवा में तीव्रता कितनी होगी, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट होगी। और अगर चर्चा कर रहा है कि पट्टी में कितनी तीव्रता होगी, तो क्यू अपान ए, भाई परावैद्युतांक वाले माध्यम में कितनी होगी, के ए एप्सिलॉन नॉट होगी। अब हम क्या करते हैं, विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर, विभवांतर आप जानते रहो, आपको विभवांतर निकालना ही पड़ेगा।
पहले तीव्रता, फिर विभवांतर, फिर संधारित्र की धारिता। तो विभवांतर V बराबर क्या होगा, इस प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर कहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर किसके बराबर होगा जानते हो, हवा वाले का हिस्से का विभवांतर प्लस परावैद्युत पट्टी वाले हिस्से का विभवांतर। अब चूंकि हम जानते हैं V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी से। अब बहुत ध्यान से देखना इसका प्रयोग कैसे करते हैं। V नॉट मतलब हवा में तीव्रता, हवा में तीव्रता कितनी है, हवा में तीव्रता कितनी है, हवा में तीव्रता है E नॉट, क्या है E नॉट, इंटू डी, डी मतलब हवा में दूरी कितनी है भैया, हवा में दूरी कितनी होगी, अगर हम इस पट्टी की मोटाई को हटा दें इस पूरी दूरी में से, तो जो डिस्टेंस बचेगा, मतलब ये दोनों हिस्सा ये हवा में बचेगा, तो ये कब आएगा, जब इस हिस्से को हटा दिया जाए पूरे में से। तो पूरा क्या है, पूरा है स्मॉल डी, उसमें से टी मोटाई वाला हटा दो। सही बात है सर, समझ पाए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो V की जगह पे E इंटू डी, तो V नॉट की जगह पे E नॉट इंटू डी, डी मतलब हवा में दूरी, हवा में दूरी कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये हटा देंगे, तो कहाँ से हटाएंगे, डी में से टी को हटा देंगे, तो हवा में दूरी अपने को मिलेगी, इंटू वी टी, वी टी के लिए भी क्या होगा, E इंटू वी टी है तो ई टी इंटू डी। अब भैया इस पट्टी की मोटाई यानी पट्टी के बीच की दूरी कितनी है, अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास यहाँ पे क्या है, टी है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से मान रखिए, यहां पर समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रखो, देखो क्या आता है, B बराबर ई नॉट, ई नॉट की जगह पे आ जाएगा Q अपान A अपसाइलन नॉट डी माइनस टी, यस सर। ई टी की जगह पे क्या आ जाएगा, Q अपान ये देखो के ए अपसाइलन नॉट इंटू टी आ जाएगा। अरे वाह, अब Q अपान ए अपसाइलन नॉट तो है ही हर जगह, मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो V इक्वल क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, Q अपान अपने पास A अपसाइलन नॉट तो है ही हर जगह। तो अब अपने पास बच क्या रहा है भैया, यहां से D माइनस टी प्लस यहां से T अपान के, यहां से T अपान के, यही तो बचेगा मेरा भाई। फिर से एक बार चेक कर लो, Q अपान A अपसाइलन नॉट बाहर चला गया, तो D माइनस टी बचे यहां से, और T अपान के यहां बच जाएगा, यस सर। अब होती है धारिता, अब होती है धारिता, तो धारिता का फार्मूला क्या होता है, धारिता बराबर, धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान में V, Q बाई V। तो Q कितना है अपने पास, Q ही है, V कितना है, ये है पूरा, Q अपान A अपसाइलन नॉट इंटू डब्बे के अंदर D माइनस टी प्लस T अपान में K, इस Q से ये वाला Q कट जाएगा, तो फाइनल जो धारिता का व्यंजक आएगा वो देखो ये ऊपर जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा A अपसाइलन नॉट अपान में D माइनस टी प्लस T अपान में K, और ये धारिता बनेगी C। आई होप जो है यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा। बताओ, अगर हम प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, तो जो धारिता निकल के आएगी, जितनी भी धारिता निकल रही है सबकी सब फैराड में निकल रही हैं। अब ध्यान से समझते हैं यहां से 3 स्थितियों के बारे में, कि भाई अगर हम जो क्या करें, इस परावैद्युत मोटाई को पूरी तरीके से भर दें, मतलब यहाँ ये जो टी मोटाई वाली पट्टी है इसको पूरे में एकदम ठूस के भर दें। जब पूरा भर देंगे तो ये डी और टी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो डी और टी आपस में बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, जीरो। भाई डी में से टी घटाओगे जीरो हो जाएगा, इसको हटाओ। अब ये के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, तो फॉर्मूला वही बन जाएगा के अपसाइलन नॉट अपान में डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दोगे तो वही वाली धारिता आ जाएगी जो हम लोगों ने पीछे निकाली थी, ए अपसाइलन नॉट अपान में डी। आंशिक रूप से भरोगे तो ये आएगा।
अगर प्लेटों के बीच में धातु रख देते हो, मैं तीनों करवा देता हूं, उसके लिए मुझे जगह की शॉर्टेज थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो है इतना हिस्सा हटा देता हूं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जरा समझते हैं आराम से इत्मीनान से। इस फार्मूला मेन मिला हुआ है, देखो अगर हम इस टी मोटाई की पट्टी को पूरा ठूस के भर देते हैं, मतलब यहाँ पे यहाँ 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 सब भर देते हैं पूरा, तो आप बताओ, आप सोचो जरा, डी यहाँ से यहाँ तक था, अगर टी को भी फैला के पूरा यहाँ तक कर दें तो क्या डी और टी आपस में बराबर हो जाएगा? यस सर। यानी स्थिति नंबर 1, जब प्लेटों के मध्य, बहुत ध्यान से देखना, जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो उस स्थिति में जो डी है हमारा वो टी की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब फॉर्मूले पे लगाते हैं, सी बराबर क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी और टी आपस में बराबर हो गए, तो जहां टी है वहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं? डी लिख दे रहा हूं साइड, प्लस टी की जगह पे मैंने डी लिखा और अपान में क्या है? के। ये पूरा जीरो हो गया, के ऊपर चला गया, सी बराबर क्या आ जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। आप मुझे बताओ, क्या अभी ये फार्मूला निकाले थे हम लोग? अरे हाँ सर, ये तो पिछला वाला फार्मूला आ गया, मजा ही आ गया, इतना खतरनाक किसे सिखा दिया आप। देखो दूसरा वाला, पेड क्लासेस नहीं है पर पेड क्लासेस से कम भी नहीं रहेगी अपनी, है ना। तो भाई दूसरे में क्या कर सकते हैं? दूसरे के लिए तो यही है यार, मतलब अगर आंशिक रूप से भर दें तो ये उसके लिए तो आया ही है, क्या दिक्कत है उसमें? आंशिक रूप के लिए तो अपने पास है। अब अगर मान लो हम क्या करें, प्लेटों के बीच में धातु भर दें, क्या भर दें? प्लेटों के मध्य धातु रखने पर, अगर आप प्लेटों के बीच में धातु रख देते हो तो आपको पता है धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। धातु का जो परावैद्युतांक है वो क्या होता है? अनंत होता है। सोच करके देखो, अगर के अनंत हो जाएगा, पूरे में धातु भर दिए हो यहां से यहां तक, अगर आपने पूरे में धातु भर दी, प्लेटों के मध्य धातु पूर्ण रूप से भर दिया है आपने, ठीक है, पूर्ण रूप से आपने इसमें धातु भर दी, मतलब कोई लोहा हुआ इसके अंदर भर दिया, अब क्या करोगे? तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या बनेगा? देखना, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, यहां से निकाल सकते हो आप, खेलना सीख जाओ। डी माइनस टी इक्वल इक्वल है, पूरा भर दियो खचाखच तो जीरो हो जाएगा। जब खचाखच भरोगे तो जैसे इसमें जीरो हो गया था, इसी तरीके से यहाँ पे डी माइनस डी और प्लस में कितना आ जाएगा? टी अपान टी की जगह पे डी रखोगे और के का मान कितना हो गया? अनंत। तो किसी बटे में अनंत आएगा अगर, तो मामला क्या हो जाएगा? देखो सी बराबर कितनी आ जाएगी धारिता? 1 बटे अनंत का मान 0, और किसी बटे में अगर आंसर 0 आता है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। यानी उस स्थिति में जो धारिता होगी अनंत हो जाएगी। एक तीसरी स्थिति बनती है कि अगर मान लो इसके बीच में पतली सी कोई धातु की पट्टी रख दी है, तब टी मोटाई की। तो अब देखो ध्यान से, तो डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये हिस्सा 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो धारिता होगी वो क्या होगी? ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो। लास्ट वाली लाइन में समझे क्या? देखो अगर आप टी मोटाई का एक धातु रखते हो इसके बीच में, ठीक है, तो होगा क्या? चूंकि उसका परावैद्युतांक अनंत होगा, सही बात है, तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, पर ये हिस्सा जिंदा रहेगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 में ये जुड़ेगा और जुड़ने की वजह से ये वैल्यू नीचे बची रहेगी। तो उस स्थिति में जो धारिता होगी वो क्या होगी? ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और बताना कमेंट में, जो भी टॉपिक आपको कठिन लगते हैं वो मैं बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को।